हाँ बिल्कुल, देखो किरण, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये क्लेरिफाई करना ट्रू। चाहूंगा हाँ। कि इसको बोलते हैं डी हाइफिनेटिंग। यस। हमने अपने रिलेशन को डी हाइफिनेट कराया है हम्म। पाकिस्तान के साथ। हमने बार बार ये चीज बताई है कि जब भी कोई वीआईपी हमारे पास आएगा तो वो पाकिस्तान के साथ ना जाए, क्योंकि हम उस दर्जे में नहीं आते जहां पर आप लिंक करते हो भारत को और पाकिस्तान को। इनके दर्जों में बहुत फर्क है। हम्म। भारत एक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पाकिस्तान एक टूटने के कगार पे। अब बात आती है कि इंडोनेशिया ने ऐसा क्यों किया। अगर सर, आप, मैं ध्यान ले जाऊं अपने मैं व्यूअर्स बीच का। में थोड़ा सा समझना चाहूंगी। आपने डी हाइफिनेशन जिस नीति की बात की है, ये हमने आई थिंक हाल फिलहाल में ही लागू की है शायद, क्योंकि बिल्कुल देखिए पहले बिल्कुल। अमेरिका, खाड़ी देश के सब हाँ। दोनों एक जगह ही ट्रैवल किया करते थे, यानी भारत के बाद पाकिस्तान। और देखो ऐसा है कि हमने जो डी हाइफिनेटिंग की जो पॉलिसी की है, क्योंकि हमारे अंदर अब वो क्षमता और ताकत है, इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर भी। राइट। पहले हमारी इतनी पावर नहीं थी, तो कोई सुनेगा भी नहीं आपकी और हमारी बात। तो सच्चाई यह है कि ये लास्ट 10 साल में 2 दर्जा हमारा बढ़ा है और हमने एक प्रकार रस्ते नाते तोड़ लिए हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो टेररिस्ट स्टेट है और दूसरे देश इसको अब जो एक प्रकार से ऑनर करते हैं। अब आपने ये, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इंडोनेशिया ने जब पता है कि हमने डी हाइफिनेट कर दिया है, तो इंडोनेशिया ने प्लान कैसे किया था कि भारत के बाद वो पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने अपना 2018 में जब हमने अपने रिपब्लिक डे परेड में जो हेड ऑफ स्टेट, जो एशियन 10 कंट्रीज हैं, उनके बुलाए थे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। उसमें इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे, उसके बाद वो पाकिस्तान गए थे। अब सच्चाई यह है कि उस टाइम वो अकेले नहीं थे, 10 थे, तो उनके ऊपर फोकस नहीं था। इसलिए भारत ने उनको समझाया गया कि जो अभी हमारी पॉलिसी डी हाइफिनेटिंग की है, हम इनसे रिलेशन नहीं, और इससे रॉन्ग मैसेज आता है कि आप क्लब कर रहे हैं भारत की कैपेबिलिटी और पाकिस्तान की। जब 2018 में हुआ तो ही वाज वन ऑफ द गेस्ट, क्योंकि 10 गेस्ट थे। तो ये बात समझ आई इंडोनेशिया को। अब बात आती है भारत और इंडोनेशिया के जो रिलेशन है। देखो हो क्या रहा है कि इंडो पैसिफिक के अंदर चीन जो है एक दबदबा बना रहा है। उसकी प्रॉब्लम जो है, अगर आप देखें जी, भी है, उसकी प्रॉब्लम जो है एक प्रकार से ताइवान के साथ भी है, उसकी प्रॉब्लम जापान के साथ भी है, सैन काकू आइलैंड लेके। तो सच्चाई यह है कि इन सभी कंट्रीज को इंक्लूडिंग वियतनाम हथियार चाहिए। और आज की तारीख में भारत जो एक पॉलिसी है, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, हम आज 25 लाख करोड़ जो हैं, हम भारत समान जो डिफेंस का बना के बेचने की काबिलियत में पहुंच गए। तो हम क्या बेच रहे हैं इंडोनेशिया को? फिलीपींस ने और वियतनाम ने पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल ले ली। ब्रह्मोस मिसाइल उस दर्जे की वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड है, और वो जॉइंट प्रोडक्शन से बनी है भारत और रूस की। उसको खरीद रहा था फिलीपींस भी, लिया भी इंडोनेशिया। स्वाति रडार ले रहे हैं। उसके बाद आप ये सोचे 4-5 चीजें, तेजस मार्क 1 की तरफ भी इन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया है। उसके बाद इन्होंने जो हमारी बाकी मिसाइल्स हैं उन पे भी ध्यान दिया, अग्नि, पृथ्वी, ये इनकी भी बात ही थी। तो इंडोनेशिया भारत के लिए एक बड़ी ह्यूज मार्केट है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक तो है ही है। ये जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, इन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया भारत के हथियारों पे बिनस्पत अमेरिका, और उसकी वजह 2 है। एक तो भारत को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, और भारत के जो वेपन सिस्टम है रिलायबल है और कंपेटिटिव प्राइस है। कंपेटिटिव प्राइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब ये क्या बात है, भारत जो क्वाड का मेंबर है, और मुझे लगता है ये जितने भी एशियन कंट्री हैं वो भारत के साथ बिजनेस और ट्रेड करना चाहते हैं। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, देखो पहले पॉलिसी थी हमारी लुक ईस्ट, मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद आने के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, और सागर आ गया है जो कि एक प्रकार से सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। तो इससे क्या हुआ है कि अब हम एक्ट ईस्ट, मतलब इनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन भी है, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप भी, इन हमारी एक्सरसाइज भी होती है। और जब से हम क्वाड के मेंबर बने हैं, जिसके 3 प्रिंसिपल हैं, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड। तो ये सारे के सारे एशियन कंट्री हैं, वो उसके अंदर आते हैं। तो उनके और भारत के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। वो हमारे से मिलिट्री का इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, हमारे से बिजनेस और ट्रेड करना चाहते हैं। जो ट्रेड आज हमारे साथ इंडोनेशिया का है, वो समझ आ रहा है कि अगले 5 साल में
उसको डबल किया जाएगा। तो आप देखें विन विन सिचुएशन है। मगर ये बहुत अच्छी बात की जो मलेशिया में अब वो जा रहे हैं, ना कि पाकिस्तान में, एक साफ सुथरा मैसेज पास किया। अब आप उल्टा देखें जी। ये क्या इंपैक्ट करेगा पाकिस्तान की साइड को, जहां पर अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत के बाद वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और अब बताया जाता है कि वो पाकिस्तान का दौरा उन्होंने कैंसिल कर दिया है, अब वो मलेशिया जा रहे हैं। तो अब देखो उनकी पोजीशन वर्ल्ड के अंदर क्या है। ये मैं नहीं कह रहा कि वो पहले ही अच्छी नहीं है, वो कटोरा लेके ही जाते हैं, एक टेररिस्ट स्टेट है, मगर सच्चाई ये है आज उनको शीशे में दिखा दिया कि उनकी असली जगह कहां पर है। जी बिल्कुल, आपके पास हम आएंगे यहाँ पर एयर मार्शल ओपी तिवारी जी। और देखिए यहाँ पर कि हम ये माने कि भारत ने मुस्लिम देशों के अंदर में अपना जलवा दिखा दिया है। देखो, ये मैं जलवा और मुस्लिम देश से थोड़ा सा डिफर ये कर रहा हूं कि मुस्लिम देश और टेररिस्ट सपोर्टिंग मुस्लिम देश तो अलग अलग। जो प्योर मुस्लिम देश है, सऊदी अरेबिया के देखिए, जॉर्डन का देखिए, कतार का है, इन्होंने कभी भी ये पैलेस्टाइनियन रेफ्यूजी को अपने यहाँ आने नहीं दिया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। इस तरह कई इस्लामिक देश हैं जिनको अपने देश का ख्याल है, अपने देश की इकोनॉमिक स्थिति संभालनी है और डिफेंस स्ट्रेटेजिक ध्यान रखते हुए ताकि हम कोई हमें तंग न कर सके, उनको मजबूत होना है। उनको जिसको भी मजबूत होना होगा वो भारत के साथ अवश्य ही आएगा। अभी जैसे जो साहब बोल रहे थे कि जहां तक जो भी सामान बेचते हैं, भारत के साथ एक फेथ लोगों के पास जरूर है कि भारत का जो सामान होता है, जो भी कहेंगे डिफेंस इक्विपमेंट, एक्चुअली वही डिलीवर होगा और उसमें कोई एम्बार्गो या बैन नहीं लगता कि यहाँ यूज नहीं कर सकते, वो है यूज नहीं कर सकते। मैं इस पे कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे F-16 एयरक्राफ्ट थे, F-16 जब बने थे नए तो उसको बहुत बड़ा दिया गया था, बहुत बड़ा जहाज हो गया, लेकिन वो F-16 जो अमेरिकन एयरफोर्स के पास थे, वो वाले F-16 पाकिस्तान को नहीं मिले, जिसके ऊपर पाकिस्तान बहुत खुद रहा था और 1971 में उसको सफर करना पड़ा। ये समझिए कि ये जो विश्वास है, ये बाकी कंट्री का जो विश्वास है और जो ट्रस्ट है इंडिया के ऊपर, ये इस्लामिक देश, कई देश, तो मैं इस देश को इस्लामिक देश के ऊपर नहीं करना चाहूंगा। इस्लामिक देश भी इस्लामिक है बिकॉज पॉपुलेशन मैक्सिमम इस्लामिक ही है, लेकिन वो देश इस्लामिक जो 20 से 30% जो इस्लामिक देश है, जो उनको कि टेररिस्ट में विश्वास करते हैं, उनकी वजह से वो अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, बल्कि ऐसे देश के साथ अपना रिलेशन मजबूत करना चाहेंगे कि जिसकी मदद से उसकी इकोनॉमिक स्थिति और डिफेंस की स्ट्रेटेजी है और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षित रहे, तो अवश्य ही भारत के साथ आएंगे। अब भारत ये बार बार प्रूफ करता रहेगा, दिखाता रहेगा, और इससे भारत का जो सर आप ये कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान के साथ आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर नहीं बना सकते आने वाले वक्त में। अब ये सीधे तौर पे इस एंगल में ही हम समझ के चले इसे कि पाकिस्तान किसी अन्य देश को जो है उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, एक बेस्ट मार्केट देने के लिए, क्योंकि भारत बहुत अच्छा मार्केट है किसी भी अन्य देशों के लिए, तो ये हम कहें कि पाकिस्तान इन सब चीजों में बहुत पीछे है। पाकिस्तान तो पीछे ही, मार्केट क्या, वो तो सामान लेकर पैसे देने की कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वापस कर सके। तो कब तक कितना लोग उनको दे सकते हैं, ये एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और जो अंदरूनी जो इंटरनल प्रॉब्लम है, जिस तरीके से वहां कंफ्यूजन चल रहा है, जिस तरीके से बलूचिस्तान और अफगानिस्तान सब लोग इकट्ठा करके या इवन अंदर जो जितने स्टेट है जितना फाइट चल रही है, तो ये तो हमेशा ही उसका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत डाउन करता रहेगा। और वो पाकिस्तान मार्केट तो मतलब अफ्रीका के जो पुराने देश थे, जैसे बहुत गरीब देश है, पाकिस्तान की कुछ दिनों में ऐसी हालत होने वाली है, तो ऐसे देशों से बिजनेस करके कोई देश उम्मीद तो नहीं कर सकता। इसको तो खाली चैरिटी चाहिए। पाकिस्तान तो भविष्य में खाली दूसरों की चैरिटी पे ही कब जिंदा रहेगा, इसको तो आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान की हालत और खराब हो जाएगी। तो भले कोई भी देश हो, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के साथ कौन संबंध बनाना चाहेगा? मेरे ख्याल से तो कोई संबंध नहीं बनाना चाहेगा। बिल्कुल। AK सिवाज जी, आपके पास हम आएंगे। देखिए यहाँ पर जिस तरह से हम कह भी रहे थे कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके साथ बैठक हुई थी और बहुपक्षीय ये कार्यक्रम के दौरान में जो है ये यात्रा को लेकर के प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था। लेकिन देखिए अब तो जा ही नहीं रहे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ऐसे में भारत और इंडोनेशिया को हम कितने प्रगाढ़ तौर पे उनके रिश्ते को कितना स्ट्रांग हम आने वाले वक्त में दे सकते हैं, और कितना बड़ा सेटबैक है ये पाकिस्तान के लिए? हाँ, पहले तो किरण सेटबैक देखो, सच्चाई क्या है, किरण पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। आज वो एक लाफिंग स्टॉक है, आज उसके ऊपर कोई सीरियसली नहीं लेता। जो मुस्लिम देश की बात आए, IOC में जो 57 देश हैं वो भी आज इसको सीरियसली नहीं लेते, स्पेशली सऊदी अरेबिया, UAE,
क्योंकि पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं, पैसे लेता है। पाकिस्तान एक ही चीज एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड के अंदर, या तो वो टेररिज्म है या वो गधे हैं। जो अभी 54 लाख के करीब इनके पास जो है गधे पैदा हो गए हैं, जिसको ये चीन की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब है कि उसको, और प्रॉब्लम ये है कि वो हर एक देश से एक प्रकार से लोन लेने की कोशिश करता है और वो उसको मिल नहीं रहा। वो कटोरा लेके जाता है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और सऊदी से, UAE से, चाइना से, और ये बाकी देश। तो इसलिए पाकिस्तान की हैसियत ठीक नहीं। जो देश आतंकवाद का गढ़ हो और जो इकोनॉमिक क्राइसिस से चल रहा हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, और चारों तरफ से घिरा हुआ आतंकवाद और सिविल वार की तरफ जाने वाला हो, तो कौन सा प्रेसिडेंट उनके पास आना चाहेगा? ये सच्चाई है। ये जो आप कहेंगे फिर ये आ तो रहा था, वो इसलिए आता है, वो थोड़ा सा मुस्लिम कनेक्ट है। मगर आज की तारीख में स्पेशली जो एशियन कंट्री हैं, वो एक इकोनॉमी को महत्व देते हैं। अगर आप देखें जो ये 10 की 10 एशियन कंट्री हैं, इनका जो प्रेफरेंस है वो ज्यादातर आपका इकोनॉमी की तरफ है, और भारत ने इसको समझा। और अब स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद उसने जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया, और उसने ये कहा कि भारत जो है ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, जो एशियन कंट्री, इसमें हम हथियार दे सकते हैं, हम व्यापार कर सकते हैं, और इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है। अब ये हथियार जो है, ब्रह्मोस मिसाइल है, स्वाति रडार है, तेजस मार्क 1 की बात हो रही है, उसके बाद नाग मिसाइल की बात हो रही है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि जॉइंट प्रोटेक्शन भी कर लेंगे। तो ये सच्चाई है, ये देशों ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है, और बात साथ साथ में हम और वो एक प्रकार से इकोनॉमी के भी जॉइंट कार्रवाई। हम एक बड़ी मार्केट है भारत, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है। ये एशियन कंट्री समझती हैं, और वो ये भी समझते हैं कि हम एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में, और हम एक सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब जो बदलाव आया है इस पूरे के पूरे इस इलाके में। और पाकिस्तान तो आपको पता है उसकी कोई हैसियत नहीं है, मगर मुझे लगता है अब भारत जो उसकी तरफ नहीं नजर आ रहा। भारत देख रहा है कि वो किस प्रकार से 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर से वो 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री पावर हो, अपनी इकोनॉमी को संभाले और अच्छा करे, और जो दूसरे देश हैं उनके जी। चलिए, तब तक आपके पास हम आएंगे सर ओपी तिवारी सर। हम आपसे समझने की कोशिश, क्योंकि शिवाज सर का थोड़ा सा नेशनल ये जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा इशू कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए, जो भी बात कर रहे थे कि अब हमारा जो मेन क्लियर एजेंडा है, जो हम तस्वीर देख भी रहे हैं कि हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करना है, बनना है। अभी हम 5th पे हैं, नंबर 5 पे हैं। ऐसे में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात भी मुझे याद आती है जब उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देखिए डेफिनेटली पड़ोसी हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पड़ोसी जैसे भी हो वो पड़ोसी ही रहते हैं, हम उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते, लेकिन हाँ अगर घात करेंगे तो हम उन पर पलटवार जरूर करेंगे। यानी अगर वो वार करते हैं तो हमारा पलटवार जरूर होगा। ऐसे में वो कुछ कहें कुछ करे, उस पर हमारी बात नहीं जाएगी या हम नहीं ध्यान देंगे। हम सीधे ध्यान देंगे कि हमें किस तरह से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, किस तरह से लोगों के जीवन यापन को बेहतर करना है, किस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है हमें बेहतरी के रास्ते पर जाना है। अब जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने यहाँ पर इतना बड़ा ये फैसला ले लिया है, वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं, ऐसे में हम ये देखें कि हम आने वाले दिनों में बहुत बेहतर करेंगे, और इन सब में भारत का जलवा तो होगा ही, साथ ही जो हम कह भी रहे थे कि इंटरनेशनल फोरम पर हम एक बेहतर लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो अब इसके बाद हम ये पूरी उम्मीद कर लें।